जब पूरा विश्व नए साल के सेलिब्रेशन को मना रहा था, उस टाइम पर हमने अचानक न्यूज़ में देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। तो वो रीज़न क्या था, वेनेजुएला पर अमेरिका को स्ट्राइक करना पड़ा? स्टूडेंट्स, जो वेनेजुएला है, ये मेनली साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का पार्ट है और इस कंट्री का जो हमेशा लगाव रहा है, वो रसिया लॉबी से है। इट मीन्स कि दो पावरफुल कंट्रियाँ हैं जो पूरे वर्ल्ड को दो खेमों में बांट के रखा है। एक लॉबी है जो यूएस के साथ, अमेरिका के साथ जुड़ा रहना अपने को ज़्यादा प्राउड फील करता है, और दूसरी लॉबी है वो है रसिया, जिसके साथ जुड़ने वाले कंट्रीज अपने को प्राउड फील करते हैं। मेनली जो है, जो कंट्री अमेरिका से जुड़ा हुआ है उसको अमेरिका फाइनेंशियली या कह सकते हैं कि टेक्निकल और साइंटिफिक तौर पे उसकी हेल्प करता है, और जो लॉबी कंट्रीज की रसिया से जुड़ा हुआ है उनको रसिया सपोर्ट करता है। रसिया वाले लॉबी में जो महत्वपूर्ण देश हैं उनमें चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, और उसी लॉबी में वेनेजुएला भी जुड़ा हुआ था। वेनेजुएला का जो अधिकतर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ट्रेड है, वो चाइना और रसिया के साथ। यही बात जो है अमेरिका को हमेशा से खलता आया है कि क्यों वेनेजुएला उन देशों के साथ इतना जुड़ा हुआ है जबकि नियर में हम ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो एक तो ये फैक्ट हुआ। दूसरा, अमेरिका को इस बात की भनक लग गई कि वेनेजुएला के पास सबसे अधिक नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भंडार हैं। डियर स्टूडेंट, ये बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो भंडार है, स्टॉक है, वो वेनेजुएला के पास है। आप सुनते आए हैं कि गल्फ कंट्रीज जैसे अरब हुआ, ईरान हुआ, यूएई हुआ, वो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे अधिक जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का स्टॉक है वो वेनेजुएला के पास। चाइना के साथ वेनेजुएला का जो अभी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो बहुत हाई लेवल पर पेट्रोलियम पदार्थों का हो रहा है, और यूएस चाइना को अपने पैरेलल नहीं देखना चाहता। यहाँ पर वेनेजुएला का ये एक लेक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस लेक का नाम है मराकाइबो लेक। ये लोकेशन पेट्रोलियम स्टॉक के लिए जाना जाता है। नेचुरल रूप से यहाँ पर पेट्रोलियम का स्टॉक भरा हुआ है, और ये इसके आसपास का जो एरिया है कैरिबियन सी, और इन कंट्रीज को कैरिबियन कंट्रीज भी कहते हैं, जो मिडिल अमेरिका का पार्ट है। ये मध्य अमेरिका, कैरिबियन कंट्री, ये आप एक ही रूप से समझ सकते हैं। और इसके बाद होता है साउथ अमेरिका। वेनेजुएला में हमेशा पेट्रोलियम को लेकर, यहाँ के उत्पाद को लेकर यहाँ के नागरिकों में असंतोष है कि इसको इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, और इस बात का फायदा उठाकर अमेरिकी एजेंसियां वहां पर रिवोल्ट करा देती हैं, विद्रोह करा देती हैं। तो वहां की जनता जो है वो दो खेमों में बट जाती है। जब भी किसी कंट्री में पब्लिक दो खेमों में बट जाती है तो उसके जो इनिमीज कंट्रीज होते हैं, शत्रु देश होते हैं, उनको मौका मिल जाता है वहां पे आग को भड़काने का, वहां पे क्रांति को भड़काने का। और वही अमेरिका ने किया। जो वहां के विद्रोही गुट थे उनको फंडिंग की गई, और वेनेजुएला को इतना रिवोल्यूशनरी तौर पे भड़का दिया गया कि पब्लिक जो है वहां पर आपस में डिस्प्यूट को लेकर लड़ने लगी। और इसको अमेरिका ने शांति भंग करने का वो एक ऑप्शन चूज कर शांति स्थापित कर, इसकी भनक वेनेजुएला को नहीं लगी। वेनेजुएला जो नए साल का सेलिब्रेशन मना रहा था, अचानक वहां पर स्ट्राइक होता है, और कराकस जो वेनेजुएला की राजधानी है, यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनके वाइफ को यहाँ की आर्मी उठाकर अमेरिका लेकर चली जाती है। अमेरिका में वहाँ पर लीगल तौर पर कानूनी कार्रवाई के तहत इनको सजा दी जाती है, और वहाँ के सबसे डेंजरस जेल में इनको शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, एक बात सोचने वाली है कि जिस वेनेजुएला के पास चाइना और रसिया जैसे देशों का साथ है, वो अभी तक चुप बैठे हुए हैं। वेनेजुएला के आर्मी तक को इस बात की भनक नहीं लगी कि उनके देश पर अमेरिका ने स्ट्राइक किया है। जो और एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम रसिया का लगाया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं किया और अमेरिका की आर्मी वहाँ पर उतर गई। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जिस कंट्रीज के पास आर्मी हो, एयर डिफेंस हो, चाइनीज और रसियन इक्विपमेंट हो, वहाँ पर यूएस की आर्मी घुस जाए और उसके प्रेसिडेंट को वहाँ से उठा ले और अपने देश में लेकर चली जाए, ये विश्व इतिहास में ये बहुत बड़ी बात है कि किसी देश में अमेरिका जाए और उसके प्रेसिडेंट को उठाकर अपने देश में लेकर चले आए और वहाँ की आर्मी, वहाँ की सारी डिफेंस सिस्टम साइलेंट रह जाएं। तो ओवरऑल ये मैटर हमने देखा, बट ये क्यों अमेरिका ने उस पर स्ट्राइक किया, आपको ये याद रखना है, वो है यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा जमाना। अमेरिका जिस कंट्रीज में
इस तरह की स्ट्राइक किया है वो वहाँ पे पीस स्थापित करने के लिए नहीं किया है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एडॉप्ट करने के लिए किया है। आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में उसने कई बार अटैक किया। मिडिल ईस्ट में अटैक करने का भी मेन रीजन था तो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पेट्रोलियम के भंडार हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम के स्टॉक को इसने अपने अंडर में कर लिया, कैप्चर कर लिया। वेनेजुएला में भी जो ये अटैक किया गया है, इसके पीछे का रीजन पीस नहीं है, इसके पीछे का मेन रीजन है वेनेजुएला के पेट्रोलियम और गैस रिसोर्सेज को अपने अंडर में करना। यही अमेरिका की पॉलिसी रही है और अमेरिका ने ये कर लिया। अब बात आगे की है कि आगे हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर रसिया और चाइना क्या करते हैं, क्या वेनेजुएला का साथ देते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि 2026 की शुरुआत की युद्ध से हुई है। इट मीन्स कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया और अभी पूरा 2026 जो है ये नया साल अभी है। तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है।